हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूँ जो मॉर्निंग में ही एक मस्त एंट्री दे सकती है। अगर आप जॉब करते हो या छोटा मोटा बिजनेस भी करते हो और आपको ऐसे कोई सेटअप की तलाश थी जो मॉर्निंग में ही आपको एक अच्छी एंट्री दे दे, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए। और एक बात की, कोई अगर बोलता है कि जॉब छोड़ दो ट्रेडिंग के लिए, बिजनेस छोड़ दो, पार्ट टाइम जॉब जॉब छोड़ दो, ऐसा कोई बोलता है वैसा मत करो। क्योंकि देखो, जब तक आपके पास, अगर मान के चलो कि आपने सेविंग जो आपकी थी 10,000, 20,000, 50,000, लाख, ठीक है, वो आपने लगा दी ट्रेडिंग में। और अगर बाय चांस वो कैपिटल जो आपका था 10, 20,000, 50,000, वो कैपिटल खत्म हो गया ट्रेडिंग में, तो क्या करो। उससे अच्छा है कि आप जॉब भी करो और साथ में ट्रेडिंग भी करो। ओके। जॉब या बिजनेस कब छोड़ना चाहिए? जब आप समझ लो कि 1-2 मंथ, 6 मंथ तक प्रॉफिटेबल हो। ओके, तब सोचना चाहिए कि हाँ, मैं एक जॉब छोड़ दूं और मैं फुल टाइम ट्रेड करूं, ठीक है। वैसे जॉब नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो इनकम है जो हम कैपिटल में यूज करेंगे। ओके। अगर एक बार कैपिटल खत्म हुआ तो हम दूसरी बार कैपिटल कहाँ से लाएंगे? जॉब से लाएंगे ना। तो जॉब भी करो, आप ट्रेडिंग भी करो। ओके। जॉब कब छोड़ना चाहिए वो मैंने बोला कि जब तक आप 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ, 1 साल तक आप प्रॉफिटेबल रहते हो, तो आपको जॉब छोड़ना चाहिए, वरना नहीं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। देखो, ये ऐसी स्ट्रेटजी सभी लोग 5,000, 10,000, 20,000, लाख लाख में बेचते हैं, सेल करते हैं। मैं तो फ्री में सिखा रहा हूँ, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। मैं वैसे लाइव ट्रेडिंग वीडियोस भी अपलोड करता हूँ, तो एक बार चेक करना, देखना, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको आ जाना है चार्ट के प्लेटफॉर्म में, ठीक है। तो समझ लो कि ट्रेडिंग व्यू भी हो सकता है या अपना कोई भी ब्रोकर हो सकता है। मैं यूज़ करता हूँ धन, क्योंकि स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट है और मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ पे फास्ट काम होता है। ओके, यहाँ पे एक फीचर है स्कैल्पर मोड करके, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे स्कैल्पर मोड पे जाके आप कितनी भी क्वांटिटी एक ही बारी में बाय कर सकते हो। 100 क्वांटिटी, 1,000 क्वांटिटी, 10,000 क्वांटिटी, 1,00,000 क्वांटिटी, आप एक ही साथ में यहाँ पे लिख के बाय करो, बाय हो जाएगा। और एक ही क्लिक में आपका सेल भी हो जाएगा। तो स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट है। अगर आप भी धन में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो, बिल्कुल फ्री है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। ओके, आप जो भी यूज़ करते होंगे, आप उसका चार्ट ओपन कर लो। पहली बात, हमें ये स्ट्रेटजी, ये जो सेटअप है, वो किस में यूज़ करना है? तो निफ्टी में यूज़ करना है। समझ गए इतना? अगर आपको याद ना रहे तो प्लीज़ एक नोट और पेन ले लो और लिख लो कि निफ्टी में यूज़ करना है। कितने टाइम फ्रेम में? 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। ओके, इतना समझ में आ गया आपको? जो भी आपका डीमेट अकाउंट है उसमें आ गए, उसमें चार्ट, निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया। तो पहले आपको क्या करना है? पहले ये सब इंडिकेटर, सब कुछ ड्राइंग जो भी आपने लिखा होगा, ट्रेंड लाइन यूज़ की होगी, वो सब रिमूव कर देनी है। क्या करनी है? सब रिमूव कर देना है। चार्ट को पूरा क्लीन कर दो, जैसे मैंने अभी किया है। कुछ नहीं देखना है। ओके। तो चलो, आप एक काम करो, स्ट्रेटजी का थोड़ा सा मैं इंट्रो दे देता हूँ, आप प्लीज़ चेक करो। ओके, तो यहाँ पे देखो 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ, 9:20 और 9:25 की जो कैंडल है उसका हमें वेट करना है। और जैसे ही 9:25 की कैंडल बनती है, हमें उसका हाई और लो दोनों मार्क कर देना है और वेट करना है कि कहाँ पर ब्रेकआउट हो। जब भी देखो, यहाँ पे जब भी अप साइड में या डाउन साइड में ब्रेकआउट हो, तब हमें एंट्री लेनी है। देखो, यहाँ पे अप साइड में ब्रेकआउट हुआ है तो हमें एंट्री लेनी है अप साइड की। स्टॉप लॉस रखना है, जिस कैंडल में एंट्री मिली उसका स्टॉप लॉस, और उतना ही टारगेट, 1:1। ओके।
और देखो हमें आराम से मिल गया अपना 1:1 टारगेट। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है हमें। ओके, समझ में आ गया इतना आपको? ओके, तो मैं आपको 10 दिन का बैक टेस्ट समझाऊंगा। ओके, आपको क्या करना है कि जैसे ही मैं समझाऊं वैसे वैसे आपको समझना है। ओके, और आपको जब ये वीडियो ख़त्म हो जाए तो आपको क्या करना है, खुद से बैक टेस्ट करनी है। समझ गए आप? क्योंकि यहाँ पे देखो, मैं तो बोलता हूँ कि फ्री की स्ट्रेटजी, पेड की स्ट्रेटजी कोई भी हो, कितनी भी 1 लाख की भी हो, लेकिन जब तक आप खुद से बैक टेस्ट नहीं करोगे या लाइव मार्केट में नहीं देखोगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो प्लीज़ ये स्ट्रेटजी देखने के बाद, अच्छी तरह समझने के बाद आप बैक टेस्ट करो, लाइव मार्केट में देखो, लाइव मार्केट में बैक टेस्ट करो। ओके, और देखो आपको कि कैसा लग रहा है। स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 60 to 75% है, ठीक है? तो आप अपनी तरफ से मेहनत करना। ओके, तो चलो मैं यहाँ पे आज का दिखाता हूँ, ठीक है? आज 27 तारीख है और आज का देखते हैं। क्या देखना है, मैंने क्या बोला, रूल क्या है कि 9:25 की कैंडल का हाई और लो हमें मार्क करना है। ओके, ड्रॉ कर देना है। देखो यहाँ पे ये 9:15 की कैंडल, 9:20 की कैंडल और 9:25 की कैंडल, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये 9:25 की कैंडल। तो हमें ये जो 9:25 की कैंडल है, हमें उसका क्या करना है, हाई मार्क करना है और लो मार्क करना है। समझ गए इतना? तो चलो मैं थोड़ा ठीक से समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे 9:15, 9:20 और 9:25 का हाई और लो दोनों मार्क कर दिया। ओके, और मैं वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक क्लोजिंग दे। क्या, अगर अपसाइड में ब्रेक कर रहा है तो मुझे क्लोजिंग, कैंडल की क्लोजिंग तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप जल्दबाजी करोगे, फोमो में आके ट्रेड करोगे तो लॉस होगा। रूल समझ लो। तो यहाँ पे देखो 9:25, 9:30, 9:35, 9:40, 9:45 और 9:50 में ये ब्रेकआउट दिया और देखो कैंडल क्लोज कर दी है। जो अपना जो मार्क था उसने क्या किया, कैंडल क्लोज कर दी हाई के ऊपर। तो हमें क्या करना है, एक ट्रेड लेना है। यहाँ पे मैं सीधा यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ। स्टॉप लॉस क्या रखना है, मैंने क्या बोला, जो भी कैंडल ब्रेकआउट दे उसी कैंडल का लो हमें स्टॉप लॉस रखना है। अगर मार्केट अप साइड में जा रहा है 46 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस बन रहा है, तो टारगेट भी मैंने क्या बोला कि 1:1 तो लेना ही थे। देखो यहाँ पे अगर यहाँ ग्रीन कैंडल तक ही मैं मार्क करूँ तो भी 48 पॉइंट होते हैं, ठीक है? अगर थोड़ा सा रखते हैं तो 53 पॉइंट होते हैं। तो 1:1 मिल गया आपको। अब देखो स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेना है। अब ऑप्शन में ट्रेड करेंगे तो स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेना है, तो स्ट्राइक प्राइस इन द मनी का लो। मान के चलो कि यहाँ पे 23,550 चल रहा है, मतलब ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, तो 23,550 का कॉल ले लो, 23,600 का ले लो, बढ़िया है, अच्छे पॉइंट्स देंगे ऑप्शन में कॉल की साइड में। समझ गए इतना? तो चलो और एक दिन का देखते हैं। 26 तारीख में आ जाता हूँ। तो फिर से मैंने क्या बोला, क्या देखना है हमें, 9:15 कैंडल बन गई, 9:20 की कैंडल बन गई, 9:25 की कैंडल बन गई। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लेवल ड्रॉ कर लिए। क्या मैंने ड्रॉ किया, जो 9:25 का हाई था वो मैंने मार्क किया और 9:25 का जो लो था वो मैंने मार्क किया। ओके, अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब वेट करना है। किसका वेट करना है, कि हाई को ब्रेक करे या लो को ब्रेक करे। तो यहाँ पे देखो 9:30 पे इसने क्या किया, लो ब्रेक कर दिया। तो मैंने क्या बोला, आपको एंट्री लेनी है। तो देखो यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। ओके, तो मैं यहाँ पे ही एक एंट्री ले रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 5-10 पॉइंट, ठीक है? तो देखो मैंने यहाँ पे एंट्री ली। ओके, किसकी साइड में एंट्री ली, शॉर्ट की साइड में, क्योंकि मार्केट नीचे की साइड में आ रहा है। तो हमें कौन सा ऑप्शन बाय करना है, पुट ऑप्शन बाय करना है। तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली। ओके, 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई बात नहीं। स्टॉप लॉस क्या रखना है, जो भी कैंडल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहा है उसका लो या हाई। ओके, तो मैं यहाँ पे इसका हाई मार्क कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 30 पॉइंट है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में जा रहा है। तो मैं यहाँ पे 30 पॉइंट का एसएल ले रहा हूँ।
टारगेट मुझे कितना रखना है, 1:1 तो लेना ही है। ओके, अगर ट्रायल करते 1:1 से ऊपर भी मिल सकता है। ओके, तो देखो ये जो एक कैंडल यहाँ तक, तो यहाँ पे दो कैंडल में मुझे कितने पॉइंट्स मिले, 40 पॉइंट के ऊपर मिल गए, तो 1:1 मिल गया आपको। ओके, समझ गए इतना, दूसरे दिन भी काम किया है। ओके, ये सेटअप स्कैल्पिंग में भी काम आएगा, और अगर आप ट्रायल करते रहोगे, ठीक है, एसएल को ट्रायल करते रहोगे तो आप इंट्राडे में भी अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। ओके, समझ में आ गया इतना, दूसरा दिन भी काम आया है ये सेटअप। अब देखते हैं 25 तारीख में क्या हुआ। तो क्या करना है हमें, 9:25 पे आना है, 9:25 की जो भी कैंडल होगी, ओके, उसका क्या करना है, हाई और लो ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे 9:15, 9:20 और 9:25 मैंने क्या किया है, हाई और लो दोनों को ड्रॉ कर लिया। ओके, तो हमें रूल क्या है, 9:25 की कैंडल का हाई और लो ड्रॉ करना है, लाइन ड्रॉ कर देनी है, और वेट करना है कि 9:25 के बाद 9:30, 9:35, 9:40 पे जब भी ब्रेकआउट हो अप साइड या डाउन साइड, हमें एंट्री लेनी है। ओके, अगर अप साइड में ब्रेकआउट हो रहा है तो हमें कॉल की साइड में जाना है, और डाउन साइड की साइड में ब्रेकआउट हो तो हमें पुट की साइड में जाना है। ओके, तो यहाँ पे देखो 9:25 और 9:30 पे हमें क्या मिला, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अप साइड में जाना है, मतलब कॉल की साइड में आपको ट्रेड लेना है। ओके, स्टॉप लॉस क्या बनेगा और टारगेट क्या बनेगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, मैंने एंट्री कर ली, ठीक है, मैं यहाँ कहीं एंट्री लेता हूँ, 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे रहता है, चलेगा। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है 40 पॉइंट के आसपास, ठीक है, और मुझे 9:30 पे एंट्री मिली, 9:35 पे मार्केट अप गया। ओके, और मुझे दो या तीन कैंडल में मुझे 50 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट हो गया। ओके, देख सकते हो आप यहाँ पे 50 पॉइंट, अगर थोड़ा सा ट्रायल करते तो और ज़्यादा मिलता, ठीक है, 1:2, 1:3 भी मिल सकता है आपको, लेकिन वो आपके ऊपर है कि आप ट्रायल कैसे करते हो। ओके, तो तीसरे दिन भी काम आया है। ओके, क्या मैंने बोला कि 9:25 पे आना है आपको, जो 9:25 पे कैंडल बने आपको लाइन ड्रॉ करनी है, कहाँ पे करनी है, हाई और लो पे। अगर हाई ब्रेक होता है तो कॉल की साइड में जाना है, अगर लो ब्रेक होता है तो आप पुट साइड में जा सकते हो। ओके, स्टॉप लॉस क्या रखना है, जो भी कैंडल क्रॉस कर रही है और क्लोजिंग दे रही है अप साइड में या डाउन साइड में, उसका हाई या लो। ओके, यहाँ पे अप साइड में जा रहा है, यहाँ पे अप साइड में ब्रेकआउट दिया है, तो मैंने अप साइड में ट्रेड लिया है, और स्टॉप लॉस मैंने नीचे रखा है। कहाँ पे रखा है, जो भी कैंडल एंट्री दे रही है उसी कैंडल का लो। ओके, समझ में आ गया इतना, चलो तो और देखते हैं, 3 दिन काम आया है, चौथे दिन देखते हैं। तो डेट कौन सी है, 24 तारीख, 9:15 की कैंडल, 9:20 और 9:25। ओके, 9:25 पे हमने क्या किया, यहाँ पे 9:25 की लो और हाई दोनों ड्रॉ कर लिए। ओके, अप साइड या डाउन साइड जहाँ भी ब्रेक हो हमें ट्रेड लेना है। तो देखो 9:30 के आसपास ब्रेक डाउन हुआ, ओके, और क्लोजिंग दे दी, तो हमें क्या करना है, डाउन साइड में एक ट्रेड लेना है। ओके, जैसे ही क्लोजिंग हुई हमने एंट्री कर ली। ओके, तो स्टॉप लॉस क्या बनेगा, इसके ऊपर का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डाउन साइड में ट्रेड ले रहे हैं तो यहाँ पर हाई का एक स्टॉप लॉस बनता है। ओके, तो 46 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस बन रहा है, तो 46 पॉइंट के आसपास हमें टारगेट भी लेना है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या हुआ, रिवर्स हो गया और स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो कोई बात नहीं, छोड़ दो उस दिन, ठीक है। तो चौथे दिन हमारा लॉस हो गया। चलो नेक्स्ट डे देखते हैं, यहाँ पे देखो 21 तारीख है, 9:15, 9:20 और 9:25। 9:25 की कैंडल हमें क्या करना है, देखनी है, क्लोजिंग होते ही हमें क्या करना है, ये हाई को ड्रॉ करना है और लो को ड्रॉ करना है। कौन सी कैंडल का हाई और लो, 9:25 की, तो 9:25 पे क्या ड्रॉ करना है हमें, हाई और लो। ओके, कर लिया। तो अब देखो क्या करना है, हमें वेट करना है, किसका वेट करना है, ये 9:25 का जो हमने हाई और लो
ड्रॉ किया है और वो ब्रेक कर दे, अगर अप साइड में ब्रेक होता है या डाउन साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अप साइड में ब्रेक हुआ तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्लोजिंग होने का वेट किया। ये अच्छी तरह से आप समझ लो कि जब भी ब्रेकआउट हो तो क्लोजिंग होना ज़रूरी है, क्लोजिंग होना ज़रूरी है। ओके, अगर क्लोजिंग के नहीं होती है और आप पहले ही एंटर करते हो तो आपको लॉस हो सकता है। समझ गए आप इतना? ओके, तो मैंने यहाँ पे अप साइड में एक ट्रेड लिया। स्टॉप लॉस क्या बनेगा, जो भी एंट्री हमें दे रहा है जो भी कैंडल उसका लो। ओके, क्योंकि यहाँ पे अप साइड में जा रहा है तो यहाँ पे 40 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस बन रहा है और टारगेट मेरा 1:1, 50 पॉइंट, यहाँ पे दो कैंडल में 50 पॉइंट जा रहा है तो 1:1 से ऊपर ही है। अगर थोड़ा सा और वेट करते, ट्रायल करते तो 1:2 भी मिलता, 1:3 भी मिलता, ठीक है। लेकिन फर्स्ट आप जब बैक टेस्ट करो तो 1:1 का देखो। ओके, और जब लाइव ट्रेड आप करने जाओ जब भी, तो 1:1 पहले 1-2 वीक आप 1:1 ही लो। ओके, तो ये 5वां दिन था और यहाँ पे काम किया है। समझ गए इतना? स्टॉप लॉस क्या रखना है, टारगेट क्या रखना है। चलो आगे देखते हैं। चलो यहाँ पे आगे, और जैसे जैसे जो भी सेटअप दिखेंगे वो मैं आपको समझाते जाऊंगा। ओके, चलो यहाँ पे क्या है, 9:15, 9:20, 9:25, 9:25 का हमने क्या किया, यहाँ पे हाई और लो दोनों ड्रॉ कर लिया। ओके, हमें क्या करना है, वेट करना है। किसका वेट करना है, कि ये किसका वेट करना है, या हाई को ब्रेक कर दे या लो को ब्रेक कर दे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लो को ब्रेक कर रहा है। देखो यहाँ पे ये जो 9:25 की जो हमने ड्रॉ की हुई है लाइन, लो ब्रेक किया तो हमने क्या किया, यहाँ पे एंट्री कर ली। ओके, स्टॉप लॉस क्या बनता है यहाँ पे, 35 पॉइंट के आसपास। तो उतना ही हमें क्या लेना है, टारगेट लेना है। आप 1:2 भी ले सकते हो, अगर 30 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस बन रहा है तो आप 60 पॉइंट के आसपास ले सकते हो टारगेट। लेकिन कब, जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तब। ओके, तो यहाँ पे देखो एक ही कैंडल में 45 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट मिला है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, लो ब्रेक हुआ, हमने ट्रेड लिया, थोड़ा सा ऊपर गया, एसएल हिट नहीं हुआ है, नीचे आ गया, एक ही कैंडल में अपन को अच्छा प्रॉफिट हो गया। तो छठे दिन भी हमारा काम किया है, बस एक दिन नहीं किया है। ओके, ये सेटअप। चलो और देखते हैं। चलो यहाँ पे आए। ओके, हमें क्या करना है, वेट करना है 9:15 की कैंडल, 9:20 की कैंडल, 9:25 की कैंडल। तो हमें क्या करना है, हाई और लो दोनों को हमें ड्रॉ कर देना है। तो हमने ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे देखो 9:30, 9:35 अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, 9:35 पे एक ब्रेकआउट हुआ है। तो हम ट्रेड लेंगे कहाँ का, चलो बताओ आप कमेंट में, कहाँ का ट्रेड लेंगे हम लेंगे अप साइड का ट्रेड। ओके, स्टॉप लॉस क्या बनेगा, ये जो भी कैंडल क्रॉस हुई है, क्लोजिंग दी है, जहाँ पे एंट्री मिल रही है उसका लो। ओके, तो 40 पॉइंट के आसपास, 42 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस बन रहा है और टारगेट हमें 1:1 लेना है। लेकिन थोड़ा सा वेट करते ही देखो यहाँ पे 3-4 थोड़ा साइडवेज हो गया और यहाँ पे सपोर्ट लेके अप साइड में गया तो 50 पॉइंट के आसपास हमें टारगेट मिल गया। ठीक है, अगर यहाँ पे भी निकलते आप तो भी 1:1 तो मिल ही रहा है। देखो 40 पॉइंट का ऐसा है, 40 पॉइंट का टारगेट। ओके, समझ गए इतना? चलो और देखते हैं। 7वें दिन भी काम किया, बस एक दिन नहीं किया है। चलो और ओके, यहाँ पे आगे डेट है 18। हमें क्या करना है, चलो आप बताओ। 9:15, 9:20 और 9:25। चलो समझ गए, समझदार हो आप। 9:25 का हाई ब्रेक किया और 9:25 का लो ब्रेक किया। ओके, ये जो कैंडल है वो 9:25 की है, देख सकते हो आप नीचे। तो हमने ड्रॉ कर लिया। तो हमें क्या करना है, वेट करना है। क्या वेट करना है कि 9:25 के बाद कोई भी कैंडल हमें एक एंट्री दे। कहाँ, कैसे मिलेगी एंट्री, या हाई को ब्रेक कर दे या लो को ब्रेक कर दे। किसका हाई किसका लो, 9:25 का हाई और लो। ओके, तो देखो 9:30 के आसपास ही हमें एंट्री मिल गई, कहाँ की, अपसाइड की। ओके, तो हम अपसाइड का एक ट्रेड ले लेते हैं। तो चलो जैसे ही क्लोजिंग हुई हमने एक एंट्री ले ली। स्टॉप लॉस कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पे ही 40 पॉइंट के आसपास। तो हमें देखते हैं, एक कैंडल में 25 पॉइंट मिला, थोड़ा साइडवेज हो गया, और दूसरी कैंडल में हमें मिला 60 पॉइंट। और थोड़ा सा वेट करते, थोड़ा सा वेट करते तो 100 पॉइंट के आसपास हमें मिलता टारगेट। तो ये 8वां दिन है, आज भी काम किया, बस एक दिन नहीं किया। ओके, तो ऐसे ही आपको बैक टेस्ट करना है डेली।
ओके, जब आपको कॉन्फिडेंस आए तो आप एक लोट में काम स्टार्ट करो, और 2 वीक्स आपको बस एक ही लोट में काम करना है, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, चलो और देखते हैं। चलो यहाँ पे 17 तारीख है। ओके, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि 9/15, 9/20, 9/25 पे हमने एक हाई और लो ड्रॉ कर लिया। ओके, ये क्या है, ये 9/15, 9/20 और 9/25 हाई और लो ड्रॉ कर दिया। तो हमें देखो 9:30 में ही, 9:30 पे ही हमें एक एंट्री मिल गई, कहाँ की, अप साइड की। ओके, क्योंकि यहाँ पे हाई ब्रेक हो रहा है तो हमने अप साइड का एक ट्रेड ले लिया। स्टॉप लॉस कहाँ पे बन रहा है, 30 पॉइंट के आसपास बन रहा है। ओके, और हमने 30 पॉइंट का टारगेट लगा दिया। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। एक बात देख सकते हो आप कि यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा बन रहा है। ओके, ये जो सेटअप है वहाँ पे स्टॉप आपका कम ही बनेगा, 30-40 पॉइंट, 50 पॉइंट निफ्टी का बन रहा है। तो आप ऑप्शन में देख सकते हो, आप अगर इन द मनी के आसपास लेते हो आप, ठीक है, तो आपका 10 पॉइंट, 15 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस बन सकता है। टारगेट उससे ज़्यादा मिलेगा। ओके, 10-15 पॉइंट तो टारगेट मिलेगा ही स्कैल्पिंग करते हो तो। अगर थोड़ा सा ट्रायल करोगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ओके, तो चलो 9 दिन हो गए और 2 SL हिट हुए हैं छोटे छोटे, और टारगेट अच्छे बड़े थे। ओके, चलो 10वें दिन हम देखते हैं। ओके, 13 तारीख है, हमें क्या करना है, चलो आप बताओ। 9/15, 9/20, 9/25 आ गई और कैंडल क्लोज हुई, हमने हाई और लो दोनों को ड्रॉ कर दिया। हमें क्या करना है, अब वेट करना है। ओके, तो हमने वेट किया, 9:30 पे ब्रेकआउट नहीं हुआ है, 9:35 पे नहीं हुआ, 9:40 पे नहीं हुआ, 9:45 पे भी नहीं हुआ, 9:50 पे ब्रेकआउट हो रहा है। कहाँ का, अप साइड का। तो हमें क्या करना है, अप साइड में एक ट्रेड लेना है। ओके, तो हमने ट्रेड लिया, और स्टॉप लॉस देखो, एक बात और बोलूँ, अगर स्टॉप लॉस समझ लो कि बहुत छोटा, 10 निफ्टी में 10 पॉइंट का या 15-20 पॉइंट का होता है, तो उससे थोड़ा ज़्यादा ही लेना, मतलब उसकी नेक्स्ट जो गई है कैंडल वो लेना। ठीक है, यहाँ पे देखो कितना, 25 पॉइंट के आसपास। ठीक है, तो ले सकते हो आप, 25-30 पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, और टारगेट कितने रखोगे, 25 पॉइंट के आसपास। तो देखो एक ही कैंडल में हो गया। ठीक है, अगर ट्रायल करोगे थोड़ा सा तो आपको 50 पॉइंट यानी 1:2 आपको मिल सकता है। ओके, तो आप देखो स्कैल्पिंग कर रहे हो तो जितना जल्दी फास्ट आप एंटर कर रहे हो उतना ही आप फास्ट एग्जिट करो, आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो चलो 10वें दिन भी काम किया, मतलब 10 दिन में 8 बार काम किया है, 2 बार नहीं किया है। तो इसकी जो स्ट्रेटजी की जो एक्यूरेसी है वो 80% अभी तक मिल रही है। ओके, और थोड़ा सा देखते हैं, चलो 2 दिन और देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं अगर समझा पाऊँ आपको, तो चलो क्या करना है हमें, 9/15, 9/20, 9/25 का हाई और 9/25 की जो लो है वो हमें ड्रॉ करना है। ओके, तो हमने ड्रॉ कर लिया, और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 9:30 पे कोई एंट्री नहीं बन रही है, 35 पे नहीं, 40 पे नहीं, 50 पे नहीं, 55 में नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 बजे हमें एंट्री मिली, कहाँ की, डाउन साइड मिली। तो हमें क्या करना है, एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस क्या रखना है, जो भी कैंडल एंट्री दे रही है उसी का हाई या लो। ओके, अगर डाउन साइड में जा रहा है तो हाई एसएल बनेगा, अगर अप साइड में जा रहा है तो लो एसएल बनेगा। तो यहाँ पे देखो डाउन साइड में जा रहा है तो हमें हाई एक स्टॉप लॉस की तरह काम करेंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस 50 पॉइंट के आसपास बन रहा है तो 50 पॉइंट के आसपास हम टारगेट लेंगे। ओके, तो हमें देखो मिल गया है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट किया, लेकिन यहाँ पे देखो 50 पॉइंट के आसपास, उससे ज़्यादा मिला है। ठीक है, 50 पॉइंट तो यहाँ कहीं मिल गया। ओके, यहाँ कहीं, ओके यहाँ कहीं मिल गया, लेकिन हमने थोड़ा सा वेट किया, ट्रायल करते रहे तो 60-65 पॉइंट के आसपास मिल रहा है। अगर उससे ज़्यादा वेट करते, थोड़ा सा ट्रायल करते तो 120, मतलब 1:3-4 मिल सकता है। ठीक है, ट्रायल करोगे जितना ज़्यादा उतना आपका टारगेट इंक्रीज होगा। ओके, लेकिन पहले आप जब 1 लॉट में ट्राई करने जाओगे तो आप 1:1 पहले लेना सीखो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो आप, तब जाके आपको 1:2-3 मिलेगा। ओके, चलो 11वें दिन काम किया है, एक दिन और देख लेते हैं, फिर मैं आपको ऑप्शन में जाके दिखाता हूँ कि काम करता है या नहीं करता है। ओके, तो देखो यहाँ 12वें दिन आए,
और यहाँ पे हमें क्या करना है, 9:15, 9:20, 9:25 पे हमने हाई और लो दोनों ड्रॉ कर लिया। ओके, तो नीचे आया थोड़ा सा, 9:35 पे नहीं ब्रेकआउट हुआ, 9:40 पे नहीं हुआ, 9:45 पे हुआ। तो हमने कहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो हम कहाँ का ट्रेड लेंगे, लॉन्ग का। ओके, मतलब आप साइड का लेंगे, कॉल की साइड में जाएंगे। स्टॉप लॉस कहाँ क्या बन रहा है, जिस कैंडल ने एंट्री दी है उसी का लो हमारे लिए स्टॉप लॉस बनेगा। ओके, तो यहाँ पे 45 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस बन रहा है। तो हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें टारगेट मिल गया। ओके, थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन मिल गया। ओके, 12वें दिन भी काम किया। ओके, तो अच्छी एक सेटअप है अपना। ओके, तो आप ट्राई कर सकते हो। देखो एक दिन और मैं दिखा देता हूँ। ओके, चलो यहाँ पे देख सकते हो आप कि 9:15, 9:20, 9:25। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हाई और लो दोनों को ड्रॉ कर लिया। तो 9:30 पे ब्रेकआउट नहीं हुआ है, 9:35 पे हुआ है। तो 9:35 पे हम क्या करेंगे, एक एंट्री लेंगे, कहाँ की, अप साइड की। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अप साइड में ब्रेक हुआ है, मतलब हाई ब्रेक हुआ है इसीलिए। तो चलो मैं यहाँ पे एक ट्रेड लेता हूँ। स्टॉप लॉस बन रहा है। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, जिस भी कैंडल में एंट्री बन रही है उसी कैंडल का लो। ओके, तो यहाँ पे 30 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस बन रहा है। तो 30 पॉइंट के बाद देखो यहाँ पे 30 पॉइंट बस एक ही कैंडल में 5 मिनट में मुझे मिल गया। ठीक है, थोड़ा सा और वेट करते तो हमें 50 पॉइंट के आसपास टारगेट मिलता है, यानी 1:2 के आसपास। ओके, समझ में आ गया इतना। चलो और एक दिन देख लेते हैं। ठीक है, ये 13वां दिन था शायद, तो एक दिन और देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखो 7 तारीख है मार्च की, 9:15, 9:20, 9:25। चलो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ओके, हाई और लो। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, हाई ब्रेक किया, तो हमें एक एंट्री लेनी है। ओके, कहाँ की हम लेंगे, लॉन्ग की। ओके, तो यहाँ पे एंट्री ले ली। जैसे ही क्लोजिंग हुआ स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, यहाँ का। ओके, कुछ 50 पॉइंट के आसपास हो रहा है तो 50 पॉइंट का टारगेट रखेंगे, लेकिन नहीं गया। देखो एक ही कैंडल में एग्जिट, तो एग्जिट निकल जाओ, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो समझ में आ गया इतना। ओके, चलो तो मैं आपको ऑप्शन में समझाता हूँ 2 दिन का बैक टेस्ट करके। ओके, तो देखो यहाँ पे पहले हम ये फिर से समझ लेते हैं क्या है क्या नहीं है। तो पहले क्या है, ये 27 तारीख का है, आज एक्सपायरी थी। ओके, 9:15, 9:20, 9:25 पे कैंडल बन गई। ओके, क्लोजिंग हो गई 9:25 की। तो हमें क्या करना है, हाई और लो ड्रॉ करना है। किसका, 9:25 की कैंडल का हमने ड्रॉ कर लिया। और हमें क्या करना है, अब वेट करना है कि हमें 9:25 के बाद 9:30, 9:35 जब भी ब्रेक, कोई भी कैंडल हमें ब्रेकआउट दे दे। तो देखो यहाँ पे 9:30, 9:35, 9:40 नहीं एंट्री दी, तो हमें वेट करना है शांति से। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया लेकिन क्लोजिंग नहीं हुई, नीचे हुई। यहाँ पे देखो 9:50 पे एक क्लोजिंग हुई और अप साइड में ब्रेक हुआ। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे एक एंट्री लेनी है, जैसे ही क्लोजिंग हो जाए आप एंट्री ले लो। ओके, स्टॉप लॉस कितना बन रहा है यहाँ पे, 46 पॉइंट के आसपास। तो हमें टारगेट भी 46 पॉइंट के आसपास लेना है। वही अब ऑप्शन में क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। एंट्री कहाँ पे मिली, 9:50 पे। ओके, तो हमें 9:50 का यहाँ पे 9:50 पे एंट्री मिली। तो तब कहाँ पे चल रहा था, 23,550 के आसपास। तो हम क्या करेंगे, इन द मनी में जाएंगे और ऑप्शन 23,500 का कॉल लेंगे। ओके, इन द मनी में। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉल ऑप्शन मैंने एक सिलेक्ट किया है और उसका चार्ट है। ओके, तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं देखना है आपको, बस निफ्टी में देखा आपने। और यहाँ पे 9:50 पे कितने पे चल रहा था, यहाँ पे 106, 107 के आसपास। आप समझ लो कि थोड़ा लेट हो गए, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। तो आपने 110 के आसपास एंट्री करी। ओके, ये कैंडल पे 9:50, 9:55 के बीच में आपने कर ली।
तो स्टॉप लॉस क्या रहेगा, मैंने क्या बोला कि जो एंट्री दे रही है कैंडल अप साइड में 9:50 का जो कैंडल है वही हमारे लिए लो, उसका जो लो रहेगा वो हमारे लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो देखो 33 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस बन रहा है, तो 33 पॉइंट ऑलरेडी 33 पॉइंट हमें टारगेट के लिए चाहिए, लेकिन देखो यहाँ पे 44 पॉइंट दे रहा है, कितना, टारगेट के ऊपर 10 पॉइंट। ठीक है, अगर 33 पॉइंट की बात करूँ तो कितनी कैंडल में दे रहा है, 3 कैंडल में, मतलब 1 कैंडल, 2 कैंडल और 3 कैंडल में 33 पॉइंट मिल रहे हैं आपको। ठीक है, स्कैल्प कर रहे हो तो भी बहुत अच्छा है, स्कैल्पिंग कर रहे हो तो भी बहुत अच्छा है, इंट्राडे में टारगेट ले रहे हो तो भी अच्छा है। ओके, समझ गए इतना? चलो और एक दिन देख लेते हैं, 26 तारीख का देखते हैं। ओके, 9:15, 9:20, 9:25, 25 मिनट की जो कैंडल है वो हमें क्या करना है, लो और हाई दोनों को ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ किया और डाउन साइड में ब्रेकआउट हो रहा है। ओके, ब्रेक डाउन हो रहा है यहाँ पे। तो कौन सी कैंडल, 9:30 की कैंडल है, वो हमें ब्रेक डाउन दे रही है, मतलब एंट्री दे रही है। तो हमें क्या करना है, डाउन साइड में ट्रेड लेना है। और जैसे यहाँ कहीं मैंने एंट्री की, ओके, जैसे ही क्लोजिंग हुई मैंने एंट्री कर ली, और स्टॉप लॉस बन रहा है हमारा 32 पॉइंट के आसपास, और टारगेट हमें मिल रहा है बहुत बढ़िया 1:2 मिल रहा है। ठीक है, लेकिन 2 कैंडल अगर स्कैल्प कर रहे हो, 2 कैंडल मिल रही है तो भी 40 पॉइंट के आसपास तो बन ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चल रहा था, कहाँ पे चल रहा था, 700 के आसपास चल रहा था। तो हम क्या करेंगे, तो हम 23,700 का पुट एक देख लेते हैं 26 तारीख का। ओके, 700 पुट, और यहाँ पे देखो 700 का पुट यहाँ पे दिख रहा है हमें, यहाँ पे देखो कहाँ पे चल रहा था, 102, 103, 104 आसपास चल रहा था। ठीक है, तो मैं 104, 105 के आसपास एक एंट्री ले रहा हूँ, कहाँ का, 9:30 पे। ओके, तो मैं 104, 5 के आसपास एंट्री ले रहा हूँ, 1-2 पॉइंट चलता है। ओके, तो मैंने स्टॉप लॉस रखा यहाँ कहीं 22-23 पॉइंट के आसपास बन रहा है। ओके, और वही का मैं अगर टारगेट देखूँ तो 22-23 पॉइंट के आसपास, तो देखो मुझे 22-23 पॉइंट मिल रहे हैं यहाँ पे 23 पॉइंट के आसपास। तो देखो काम किया कि नहीं किया, ओके किया ना। तो देखो अब क्या करना है आपको बस अब प्रैक्टिस करनी है इसी सेटअप का। पहले चार्ट में देख लो जो गए हैं चार्ट, फिर लाइव में बैक टेस्ट करो। ओके, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए आपको, मतलब आपको नहीं सही लगे तो आप एक लॉट से स्टार्ट करो, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, ज़्यादा लॉट नहीं। ठीक है, कम क्वांटिटी, क्योंकि आप देख रहे हो मैंने पहले ही बोला आपको कि फ्री की हो, पेड की हो, किसी भी स्ट्रेटजी हो, लेकिन आप तब तक उस पर बड़ी क्वांटिटी नहीं ले सकते जब तक आप खुद से बैक टेस्ट नहीं किए होंगे। ओके, आप पहले बैक टेस्ट करो, भले ही 15 दिन आपको पैसे कम मिले, कम प्रॉफिट हो, लेकिन आप पहले बैक टेस्ट करो, फिर लाइव में देखो आप, मतलब बैक टेस्ट करो लाइव में, और आपको कॉन्फिडेंस आ जाए और आपके लगे कि नहीं ये स्ट्रेटजी काम करी, ये सेटअप काम का है, तो आप एक लॉट से स्टार्ट करो। एटलीस्ट 15 दिन एक लॉट से ही स्टार्ट करो। फिर आपको लगे कि नहीं ये 15 दिन में मुझे 12 दिन मुझे प्रॉफिट हुआ है और 3 दिन लॉस हुआ है, फिर भी मैं प्रॉफिट में ही हूँ, ओके 1:1 लेके भी, तो आप एक लॉट से 2 लॉट करो, 2 लॉट में प्रॉफिट हो तो 5 लॉट करो, फिर 10 लॉट करो, धीरे धीरे इंक्रीज करो। ओके, तब तक आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। ओके, तो चलो और एक बात, ये स्ट्रेटजी आपको सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में यूज़ करनी है। ओके, बैंक निफ्टी में मैंने बैक टेस्ट किया है लेकिन 50-50 काम कर रहा है, निफ्टी में अच्छा काम कर रहा है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, और वैसे भी निफ्टी में ही मैं ट्रेड करता हूँ ज़्यादा, इसीलिए मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। ओके, और 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है आपको। स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेना है आपको, इन द मनी का लेना है। ओके, मतलब 23,600 पे चल रहा है तो 23,600 का कॉल और पुट। ओके, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रखना है आपको, स्टॉप लॉस आपको रखना है जो भी कैंडल में आपने एंट्री मिल रही है उसी कैंडल का लो या हाई। ओके, और टारगेट हमें कितना रखना है, तो जितना भी स्टॉप लॉस बन रहा है, मान के चलो 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है तो 25 पॉइंट का टारगेट लेना है। ओके,
1:1 तो लेना ही है। अगर समझ लो अगर आप बुक नहीं कर पाते हो और गलती हो जाती है तो आप कोस्ट टू कोस्ट निकल सकते हो। ओके, समझ गए इतना? चलो बढ़िया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो। ये आपको स्ट्रेटजी कैसी लगी वो प्लीज़ मुझे एक कमेंट में बताना कि कैसी लगी। जैसी भी लगी हो आप कमेंट में बताना मुझे। सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका पार्ट 2 भी आएगा। ओके, तो पहले ये थोड़ा बेसिक है समझ लो, फिर मैं थोड़ा सा एडवांस लाऊंगा। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।